हेलो एवरीवन। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनसे x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास है इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर हम देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1, हम यहाँ से x इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस वाई। अब हम इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे फ्रॉम, ये इक्वेशन नंबर 2 को हम यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। तो x की जगह हमें पुट करना है 1 माइनस वाई। तो 1 माइनस वाई एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो 1 की जगह पे ए की जगह पे 1 है तो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर की जगह वाई है यानी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू वाई 2y प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर इक्वल टू 13। 1 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे 13 के साथ में, या फिर 13 को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे माइनस 2y प्लस 2y स्क्वायर। इसको हमने बस रिप्लेस कर दिया इस तरफ, मतलब इसकी पोजीशन चेंज की है, ये प्लस ही रहेगा। और इस 13 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा नेगेटिव इक्वल टू 0। माइनस 2y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। ऑर्डर चेंज कर लेते हैं इधर, तो 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगी y की दो वैल्यूज़। तो हमें 6 के ऐसे दो पेयर चाहिए, 6 को ऐसे ब्रेक करना है हमें कि उनका डिफरेंस आए 1, क्योंकि 1 y के साथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसका डिफरेंस आए 1। तो 3 और 2 दो ऐसे इसके पार्ट होंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा और उनका अगर डिफरेंस करें तो 1 आएगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 3y, इस 3 की y के साथ मल्टीप्लाई करी और उस माइनस साइन के साथ करी, ऐसे ही इस माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 2 हो गया, और y से भी मल्टीप्लाई होगी तो 2y हो गया, माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से y कॉमन आ सकता है तो y माइनस 3 बचेगा। इन दोनों में से प्लस 2 आ सकता है तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे बचेगा सिर्फ y, यहाँ पे बचेगा प्लस 2 यानी y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास आया दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 0 है, यानी या तो ये वाला नंबर 0 होगा, आइदर y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा और y प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 रहा होगा तो y की वैल्यू आई 3, ये 3 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव हो गया। और अगर ये 0 रहा होगा तो y की वैल्यू आएगी माइनस 2, 2 को इस तरफ शिफ्ट करने पर नेगेटिव हो गई। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई हैं तो y की वैल्यूज़ के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से हमने जो निकाला था x इक्वल टू 1 माइनस वाई, यहाँ पर पुट कर देते हैं बस डायरेक्ट y की वैल्यू, तो x आ जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस, एक बार हम 3 यूज़ करेंगे 1 माइनस 3 तो आया x इक्वल टू माइनस 2। एक बार हम y इक्वल टू माइनस 2 यूज़ कर लेंगे इसी इक्वेशन में, तो x इक्वल टू 1 माइनस वाई था,
यानी 1 माइनस वाई की जगह पे -2 पुट कर दिया, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, यानी x इक्वल टू 3। वाई इक्वल टू 3 के लिए x की वैल्यू आई -2, वाई की वैल्यू -2 के लिए x की वैल्यू आई 3। तो हमारे पास दो आंसर्स आए एक्स वाई के। एक्स वाई इक्वल टू, एक तो है जब x की वैल्यू -2 है तब y की वैल्यू 3 है, और दूसरा है x की वैल्यू जब 3 है y की वैल्यू -2 है। तो हमारे पास ये दो आंसर्स आए।